नागरिकता विधेयक है क्या? मधेसी जनता नागरिकता विधेयक के संबंध में वर्षों से इतना ज्यादा संघर्ष क्यों कर रहा है? जब नागरिकता विधेयक पारित किया गया तो दो पार्टी के सरकार ने इन पर रोक लगाने का काम क्यों किया? जब मधेसी के हित में कोई समस्या के सोल्व किया जाता है तो कुछ सरकार के पार्टी ने इन पर प्रतिबंध लगाने को काम करता है। नमस्कार, हम चंदन कुमार। इस चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो कर देना। नागरिकता विधेयक पारित हो चुका है, लेकिन उनमें क्या दर्शाया गया है? आपको कौन सी आधार पर नागरिकता मिलेगा? सर्वप्रथम, नेपाली नागरिक माँ से नेपाल में ही जन्मा हुआ है और नेपाल में ही रहते हैं और उसका पिता के पहचान न होने पर भी वो व्यक्ति वंशज के आधार पर नेपाली नागरिकता ले सकता है। गैर आवासीय नेपाली इस देश का नागरिकता भी ले सकता है, लेकिन उसके लिए कुछ प्रावधान है। पहला, जो व्यक्ति निवेदन देगा उसका पिता का, माँ का, बाबा का और दादी का साबिक यानी कि इस देश में वर्षों से रह रहा है उसका प्रमाण चाहिए। दूसरा, कोई संबंधित व्यक्ति से साबिक में नेपाली नागरिकता लिया हुआ है, अगर वो नागरिकता त्याग दिया है उस नागरिकता के प्रतिलिपि यानी कि उसका प्रमाण चाहिए। तीसरा, विदेशी मुल्क के नागरिकता बना हुआ प्रमाण चाहिए। चौथा, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन के सदस्य राष्ट्रीय बाहेक के देश में रहते हुए का प्रमाण। इतना सारा डाटा स्क्वायर करने के बाद आप इस देश का प्रमाण यानी कि नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। मधेसी जनता वर्षों से बसवास करते आ रहा है, लेकिन वह नेपाली नागरिकता से वंचित है। तकरीबन 5 लाख से भी अधिक है। इन सभी मधेसी जनता के नेपाली नागरिकता मिले इसी प्रावधान के लेके मधेसी जनता वर्षों से संघर्ष करते आ रहा है, लेकिन हाल ही में इन नागरिकता विधेयक के लेके पारित कर दिया गया है। मधेसी जनता सिर्फ इतना ही नहीं और बहुत सारे समस्याओं से गुजरते आ रहा है। नागरिकता की समस्या सिर्फ मधेसी जनता के ही नहीं बल्कि पहाड़ी जनता के भी है। हालांकि इनमें से कुछ मधेसी जनता के ज्यादा होगा, लेकिन ये नहीं है कि सिर्फ मधेसी जनता की ही प्रॉब्लम है। जब नागरिकता विधेयक पारित किया गया तो ये दो पार्टी के दिक्कत क्यों हो रहा है? प्रॉब्लम यह है कि जिसे जन्मसिद्ध के आधार पर नागरिकता मिला हुआ है वह नागरिकता के तहत इस देश का वंशज नहीं है। वह नागरिकता कभी भी खारिज हो सकता है और बहुत सारे मधेसी नागरिकता विहीन है। वो इस देश में वर्षों से बसवास कर रहा है, लेकिन उसे इस देश का कोई प्रूफ नहीं मिला है। वह सारे समस्या के लेकर जब पारित किया गया तो ये दो पार्टी ने रोक लगाने को काम किया। इनके पीछे कारण यह है कि राजनीतिक यानी कि वोट की संख्या, लेकिन अदालत ने इन चीजों पर संज्ञान लेते हुए पारित कर दिया। जब मधेसी के हित में कोई समस्या के सोल्व होता है तो कुछ पार्टी ने रोक लगाने को काम करता है। इसका कारण यह है कि जो पार्टियों ने मधेसी के फैसला पर रोक लगाने को काम करते हैं उनका सोच यही होता है कि जैसे भी मधेसी के आगे न बढ़ने दे। अगर मधेसी आगे निकल गया तो फिर इस देश का राजा वही बनेगा। एक फिल्म के डायलॉग है कि राजा के बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो हकदार होगा। हमारा देश लोकतांत्रिक देश है, हम अपनी मर्जी से सरकार चूज कर सकते हैं। चलिए, आप सभी के इन वीडियो पर क्या राय है अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस पेज के फॉलो कीजिए।